सो वेलकम बैक टू दी माई न्यू व्लॉग। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आपने कल देखा कि मैंने अफरान के ऊपर किया था बहुत तगड़ा वाला प्रैंक। और मैं ऐसा बोल रही थी कि हाँ, अभी मेरे को जाना है हॉस्पिटल। तो पहले मैं जाऊंगी मेरे घर पे, वहाँ से मॉम को लूँगी, मॉम को लेकर फिर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। और मुझे हॉस्पिटल जाना था सुबह 9-10 बजे के आसपास, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। और अभी बज चुके हैं 11:15 के आसपास कुछ हो रहा है। तो मैं फटाफट से, मैंने खाना भी बना लिया था और मैं खाने का भी मैं घर पे लेके जाऊंगी। यहाँ से मैंने बना लिया है, बट मैं घर पे लेके जाऊंगी, कभी फिर मुझे लेट हो जाएगा तो मैं घर पे खाकर ही वापस आऊँगी। तो गाइस, मैं ऐसा बोल रही थी कि अगर आप भी एक हाउस वाइफ हो तो आपको पता होगा कि हमें कहीं भी जाना होता है पूरे घर का काम करके जाना पड़ता है। चाहे हम लोग फैमिली में रहते हो चाहे अलग रहते हो, बट हमें पूरे घर का काम करके जाना पड़ता है। तो अभी मेरे साथ वही हो रहा है। मैंने सारा काम कर लिया है और इस काम के चक्कर में मेरे को लेट हो गया है। अभी मैं निकाल रही हूँ अफरान के लिए सब्जी। तो अफरान के लिए तो मैं रख के जाऊँगी और मेरे जितने लेकर जाऊंगी, थोड़ी ज़्यादा है तो पापा और मम्मी के लिए भी लेके चली जाऊंगी यहाँ से, तो वो लोग भी खा लेंगे। इफ़ यू आर हाउस वाइफ, सो आप लोग रिलेट होंगे मेरे बात से कि मैं सही हूँ या नहीं, कि हमें घर का काम करके जाना पड़ता है कि नहीं। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप हाउस वाइफ हो तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। क्या चाहिए? थोड़ी सी कैडबरी डाल लेती हूँ, एनर्जी आ जाए मुझे मुंह में। मेरे को कचरा भी लेके जाना है फेंकने के लिए। कचरे की भी थैली बननी है अभी, और खाने का लेके जाना है। फिर दूसरा क्या लेके जाना है? हाँ, अच्छा हमको सिखा दिया है। और फ्रेंड बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा हमको सिखा दिया है। ये है बल्ली, बल्ली भी लेके जानी है। दूसरा क्या लेके जाना है? क्या लेके जाना है? सब्जी ले ली, रोटी ले ली, चावल ले लिया। सो गाइस, चलो मैं अभी नीचे उतरती हूँ। तो आपको मैं रिक्शा, मुझे अभी ऑटो में भी जाना है, तो मैं आपको नीचे जाके मिलती हूँ। तब तक की बाय बाय। मैं मेरा फ़ोन थोड़ा चार्ज कर लूँ, क्योंकि फ़ोन में भी चार्जिंग नहीं है, सिर्फ 40% ही है। सो गाइस, आप देख सकते हो अब मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। गया मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और मैंने दुपट्टा ये दूसरा वाला पहना है, क्योंकि जो मेरा दुपट्टा था वो शायद मैं घर भूल गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो अभी मेरे को घर जाना है, तो मैं ये वाला दुपट्टा पहन के जाऊँगी। मैंने रिक्शा बुक कर दी है, 2 मिनट में आने वाले हैं। मेरे को साथ में तपेला लेकर जाना है, बट मैं तपेला किस में लेके जाऊँ मेरे को वो समझ में नहीं आता। ये वाला तपेला भी लेके जाना है, तो इसको किस में रखूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आता। ये हमारा टिफ़िन हो चुका है रेडी। तो यहाँ पे मैं फुल तैयार, पैसे वैसे ले लिए, ट्यूब भी ले ली, ड्रेसिंग की सामान, और अब क्या बाकी रहता है? कचरा। जब कचरा बाद में फेंक देंगे, अभी जल्दी है। सो चलो गाइस, आपको मिलती हूँ मैं घर जाके। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे घर पे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे गाड़ी लेके हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से मेरा ड्रेसिंग कराएंगे। सो चलो, अभी आ तो चुके हैं। मैं नीचे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई। अब कोई बच्चे को बोलना पड़ेगा कि दरवाज़ा बंद करो, ना बिल्ली बुल्ली आ जाएगी भी।
छोकरा इधर देख तो, वो दरवाजा बंद कर देना खाली, दोनों दरवाजे बंद कर दे भाई। सो गाइस चलो अभी तो मैं आ चुकी हूँ, अब जाते ड्रेसिंग कराना। मैंने यहाँ पे मेरी छोटू सी थैली रेडी कर दी है, इसके अंदर है मेरे ट्यूब और मेरी हॉस्पिटल की चौपड़ी, जिसमें पहले एंट्री होगी फिर हमें अंदर लेंगे। ट्यूब लगाई और दवाई टाइम से खा ली ना तो हो गया। अच्छा नहीं हो जाएगा। हाँ रक्षा बना ना, अक्सा अक्सा बहुत तकलीफ होती है। अक्सा रक्षा कक्षा सब एक ही है। सो गाइज़ अभी हम लोग पहले वहाँ पे कंसल्टेशन के लिए गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो अच्छा है, तो आपको लास्ट टाइम ड्रेसिंग करा लो फिर देखते हैं। और अभी मैं बैठी हूँ ड्रेसिंग की लाइन में। मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइन थी, और अभी ड्रेसिंग के लिए भी मेरे आगे ज़्यादा नंबर है। मैं आपको बताती हूँ इतनी ज़्यादा भीड़, अभी मुझे जाना है वहाँ पे अंदर। सो अभी मैं लाइन में बैठी हूँ, मैं पहले ड्रेसिंग करा लूँ फिर आपको बोलती हूँ कि कैसा है क्या है। बाय। मुंबई से लाई, उसको भी पैसा दे के लाई। हाँ फिर एक जोलगाम से लाई हूँ, ये आनंद के पास जोलगाम है ना, वहाँ से लाई है। उसको भी 4 बेटे पैदा है मेरी। तो 2 छोकरियाँ बम्बई में है, एक टेलर काम करती है, एक रिश्ते लगाती है, तुम्हारी उम्र की है। तुम्हारी लड़की? हाँ रिश्ते लगाती है। हाँ 3 रूम है, 2 दुकानें बार शटर वाली। हाँ वो कहते हैं कि हम तेरे को रखेंगे, तुमने मदद कर ली ना। बोले पैसे भी देवे ना देवे का वास्ता दे के मैं दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, ये आ जाते सामने मेरे। मैं तुम्हारे को क्या कहती हूँ, तुम अगर मेरे को छोकरी मानते हो, हाँ तुम्हारा जो भी पैसा है करूँगी वही पैसा तुम्हारा है ना, वो भी वही बोल रहे, वो ले लो। राजू भी वही बोल रहे, बस उनका नाम जमील है पर राजू है। अपने ना अल्लाह नाराज हो, अपने गरीब की तरह रहे, तुम्हारे पास इतना पैसा है, अपने अच्छे रहने का। अल्लाह भी बोलते हैं कि अपने पास जितना है उतना बताओ, दिखाओ, अपने कपड़े पे दिखाना चाहिए। सही बात है। तुम अच्छे कपड़े लेके आओ, तुम्हारे पास इतना पैसा है ना, बस मेरे को छोकरी मानते हो। नहीं मेरी माँ, हाँ बस दुआ दे दो या बस प्यार कर ली तुम्हें। हाँ बस दुआ में याद रखियो, बहुत प्यारी है। सिर पे हाथ रख के दुआ दे दो। मेरी तन्नो ऐसे तुम्हारे जैसी लगती है। सिर पे हाथ रख दो, दुआ दे दो मेरे को बस। या अल्लाह, अल्लाह कामयाब करे। शादी हुई? हाँ शादी 3-4 महीने हो गए। हैं? अच्छा है लड़का? हाँ बहुत अच्छा, पसंद सी करी। अच्छा कर दिए माँ बाप ने? हाँ हमारे घर पास ही रहते थे, अच्छे हैं। अच्छा अभी मेरे नाम पे एसी दिलाया, एसी वो ठंडी ठंडी हवा फेंकता है ना, वो दिलाया मेरे को। अच्छा कि तू घर में रहेगी तो ठंडी हवा मेरे घर में लगती है। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। तुम घर पैसे बेच डालो, पैसे दे दो, घर ले लो, और तुम और तुम्हारे हस्बैंड अच्छे से रहो। तो बारों बार ही बेच डालेंगे। हाँ बस करेगा, ये कोई को भी मत बोलियो, बस ये करेंगे। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ है, तब तुम्हारे उनका साथ देने का। वो तो है। सो गाइज़ अभी मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग भी करा लिया, और डॉक्टर ने बोला है कि अभी बहुत अच्छा हो गया है, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ड्रेसिंग करते रहना, ट्यूब लगाना, अच्छा हो जाएगा। सो अब हम लोग निकलते हैं गाड़ी लेके। कहाँ जाना है घर? सो चलो आपको मिलती हूँ मैं। और हाँ गाइज़ मुझे आपको एक स्टोरी भी बतानी है, वो मैं आपको घर जाके बताती हूँ। सो गाइज़ अभी मेरे को दिख चुका है गन्ने का जूस, और आज मेरा था ड्रेसिंग का 3rd डे, और मैं ये तीसरी बार यहाँ से निकली और तीसरी बार मैं पी रही हूँ कंटिन्यू, बिकॉज मैं जब भी गन्ने का जूस देखती हूँ वैसे कंट्रोल ही नहीं होता है, मेरे को पीना चाहिए।
गाइज़ मैंने आपको लास्ट क्लिप में बताया कि मैं आपको घर जाके बता रही हूँ, तो मैं आपको यही बताने वाली थी कि वो जो मेरे बाजू में दादी बैठे थे, वो दादी मतलब ऐसा बोल रहे थे कि सच है क्या झूठ है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि झूठ बोल रहे बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं बोल रही कि खाला बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो ये खाला मेरे को मिले तो मैंने पूछा कि क्या हुआ दादी आपको, तो उन्होंने बोला कि कोई ने किसी ने ठोक दी थी या कुछ उनके पैर में सड़ गया था पूरा उनका पैर। और जब मेरी ड्रेसिंग हो रही थी गाइस, तो मैंने लिटरली वो इतनी ज़ोर ज़ोर से मतलब रो रहे थे दादी, तो मैं उनके पास खड़ी भी रही थी दादी के पास कि दादी कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और जो साथ में जो और उसके आगे की क्लिप में आपने देखा होगा कि मैंने बैक कैमरा करके बताया था, वो उनके हस्बैंड थे। तो इन्होंने ऐसा भी बोला कि मैं बॉम्बे में रहती थी, वहाँ पे सबके घर का काम करते थे खाला, वहाँ पे सबके घर जाके झाड़ू पोछा भी करते। फिर शायद सऊदी भी रह के आए हैं वर्क परमिट पे, वहाँ पे भी किसी के घर में काम करने के लिए इनको किसी के थ्रू ये गए थे, तो वहाँ पे भी इनको काम करने के लिए रखा गया था। वहाँ पे शायद 8-10 साल रह के आए थे खाला ने, ऐसा मुझे बताया। और फिर इनकी बहुएं भी हैं, बट लड़के को 2 बार इन्होंने ऑटो रिक्शा दिलाई, और ऑटो रिक्शा का मतलब डीपी ये दादी ने भरी। बट क्या हुआ कि फिर डीपी तो भर दी, पर जो EMI जो होती थी वो बाउंस हो जाए, तो वो ऑटो रिक्शा भी उनकी चली जाए। तो खाला को बार बार वो बस ऐसा बोले कि तुम डीपी भर के मेरे को दिलाओ, गाड़ी दिलाओ, मैं ऑटो रिक्शा चलाऊंगा। और बेचारे खाला ने 2 बार दिलाई, बट उनके लड़के ने कुछ भी नहीं किया। तो फिर खाला ने जब लास्ट टाइम दिलाने का बोला कि मेरे को रिक्शा दिलाओ उनके बेटे ने, तो दादी ने मतलब मुंह पे सिर्फ घस के ना बोल दिया कि नहीं मैं अभी नहीं दिलाऊंगी, कि मेरे पास पैसे नहीं, ऐसा कुछ भी उन्होंने बोला। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन या उसके थोड़े दिन बाद है ना, लड़के ने और बहू ने खाला को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। कि यार मतलब सही में यार लिटरली ऐसे भी बच्चे होते हैं कि खाला को घर के बाहर निकाल दिया उनको। और उनकी लड़कियां भी थी खाला की, तो कुछ 9 लाख रुपए है अभी, तो उन्होंने उनके एक लड़की के पास रखाया है जो बॉम्बे में रहती है। उनकी लड़की कुछ तन्नो नाम बताया, वो रिश्ते कराती है, कोई टेलर है, ऐसा कुछ भी बताया था खाला ने। और खाला मेरे को बोलते कि मेरे पास इतना पैसा इतना पैसा, तो मैंने उनको समझाने की भी बहुत कोशिश की कि देखो दादी आपके पास पैसा है। और वो उनका जो हुलिया था वो मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब हमारे पास पैसा हो और हम ऐसा हमारे खुद के ऊपर हम लोग खर्च ना करें, तो फिर कुछ मतलब किसी काम का नहीं है वो पैसा। तो मैंने खाला को बताया भी कि अगर आप मेरे को लड़की मानते हो, वो ऐसा बोलते थे कि तुम मेरी तन्नो जैसी लगती है, हो सकता है उनकी बेटी मेरे जैसी हो। तो मैंने भी बोला कि मैं भी आपकी लड़की हूँ। फिर मैंने अपने सिर पे हाथ रखवाया, दुआएं ली खाला की। तो ऐसा होता है कि हम लोग मतलब ऐसी जगह पे जाते हैं। और हाँ, वो जो बैठे थे अंकल सामने, उनकी भी लव मैरिज है। उनकी लव मैरिज ऐसी हुई थी कि जो शाह आलम दरगाह है वहाँ पे लोग कुछ मांग रहे थे, मतलब पैसे मांग के इनका पूरा कर रहे थे। तो वहाँ पे पैसे मांग रहे थे और वहाँ से इन दोनों को मतलब लव हो गया। तो उनके जो हस्बैंड है अभी, उन्होंने उनको बाहर बुलाया, बोले कि आप बाहर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोले कि आपको क्या बात करनी है, खाला ने सर रूडली बोला दादी ने। तो वो बाहर गए, वहाँ बाहर जाके उन्होंने बात की कि मैं आपको प्यार करता हूँ। खाला ने मुझे उनकी लव स्टोरी भी सुनाई। अगर मैं पूरी जितनी देर मेरे साथ दादी ने बात की, इतनी तो मैं पूरी वीडियो बना जाऊँगी तो 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी वीडियो। और जो मैंने उनकी क्लिप्स डाली है वो भी मैंने उनको पूछ के डाली थी कि दादी मैं वीडियोस बनाती हूँ सोशल मीडिया पे, जैसे कि फ़ोन में कोई दूसरे लोग हमें देखते हैं तो मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ, तो क्या मैं आपकी वीडियो डाल सकती हूँ। तो खाला ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल डालना। और खाला ने मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचाए हैं, पिक्स भी लिए हैं, वीडियोस भी बनवाई है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि हम लोग ऐसी जगह पे जाते हैं तो हमें ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं, हमें ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, बट कभी सैड भी हो जाते हैं। मैं लिटरली गाइस अभी भी जो खाला है वो रोड पे रह रहे हैं। अब मुझे उन्होंने एड्रेस दिया था दानी लिमड़ा का, तो वो अभी भी रोड पे रह रहे हैं। मैं कभी उधर से निकलूँगी तो ज़रूर जाऊँगी उनके पास। अभी मेरा वहाँ पे जाना नहीं होता है वो रोड पे,
बट मैं ज़रूर जाऊँगी। और खाला को उन्होंने मेरा नंबर भी लिया था, तो मैंने उनको नंबर भी दे दिया कि हाँ कोई नहीं, चलो कभी फ़ोन तो आएगा, कभी कभी तो याद कर लेंगे। उनके पास फ़ोन नहीं था, वो किसी के भी फ़ोन से कर देंगे। तो मैं उनको नंबर भी दे के आई थी अपना। सो गाइस, आप भी अगर कभी ऐसी जगह पे जाते हो और आपको ऐसे बुज़ुर्ग लोग मिलते हैं आपकी नानी दादी की उम्र के, तो आप लोग उनसे बात करो, क्योंकि उन लोग के पास उनके पास बातें बहुत होती है, बट उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता। तो मेरे को तो, क्योंकि मेरी नाना नानी भी नहीं है और दादा दादी भी नहीं है, तो मेरे को ऐसे बुज़ुर्ग लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बूढ़े लोग। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे बात करूँ, वो मेरे से बात करें, मुझे दुआएं दें, उनकी बातें शेयर करें, वो अपना दिल हल्का करें। सो बस यही स्टोरी बतानी थी। सो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।